मानो तो माँ गंगा मानवता का कल है, ना मानो तो सिर्फ एक नदी का जल है। जय गंगा मैया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी भक्तों को गंगा अवतरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ गंगा आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम माँ गंगा के अवतरण की कथा स्मरण करेंगे, जिस पावन कथा का स्मरण करने मात्र से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगें, इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वे लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। गंगा दशहरा का पावन पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन को माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का दिन माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। इसके अलावा पुराणों में यह भी कहा गया है कि गंगा नदी का अस्तित्व पृथ्वी पर आदि काल तक रहेगा। जब कलयुग के प्रकोप से सभी चीजें विलुप्त हो जाएंगी, उसके बाद भी माँ गंगा पृथ्वी पर बहेंगी। धार्मिक पर्व एवं अवसरों पर माँ गंगा के स्नान के लिए तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा सभी के पापों को माफ करके जग का भार अपने ऊपर ले लेती हैं। गंगा मैया के पृथ्वी पर आने से जुड़ी कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी बुरे कर्मों का नाश होता है और मन को अपार शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए कठोर तप किया था और धरती के पाप कम करने के लिए माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। माँ के जन्म की कथा बहुत ही प्रसिद्ध और पावन है। इसे सुनने मात्र से माँ का आशीर्वाद भक्तों पर बना रहता है, वे पापों से मुक्ति मिलती है। माँ गंगा के अवतरण की कथा का स्मरण करने से गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं माँ गंगा के अवतरण की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केसिनी व सुमति नाम की 2 रानियां थी। केसिनी से अंशुमान नाम के पुत्र का जन्म हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, परंतु इंद्र ने उनके यज्ञ को भंग करने की मनसा से उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। इधर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा वापस लाने का आदेश दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र आश्रम पहुंचे तो कपिल मुनि को चोर समझकर उन्होंने चोर चोर कहना शुरू कर दिया। इससे ध्यान भंग होने के कारण कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और वे सब सगर के पुत्र मुनि के क्रोध की ज्वाला से जलकर भस्म हो गए। इसके पश्चात केसिनी के पुत्र अंशुमान पिता से आज्ञा लेकर अपने भाइयों को खोजते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो गरुड़ ने उनके 60,000 भाइयों के भस्म होने का रहस्य बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान से यह भी कहा कि इनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु वे ऐसा करने में असफल रहे। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु
वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। किंतु अब भी एक समस्या थी। वो ये थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। भागीरथ ने जब इस बारे में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि भूलोक में भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए गंगा का वेग संभालने के लिए तुम भगवान शिव की विनती करो। इसके बाद भागीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ी। शिवजी ने मात्र अपनी एक जटा से गंगा जी को छोड़ा, फिर भी उनका प्रभाव बहुत तीव्र था। इसका परिणाम यह हुआ कि ऋषि जहन का आश्रम ध्वस्त हो गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि जहन ने गंगा जी को पी लिया। इसके बाद भागीरथ ने महर्षि जहन से गंगा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने गंगा को भागीरथ के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए मुक्त कर दिया। इसके पश्चात गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर भागीरथ के सभी पूर्वजों का उद्धार किया। माना जाता है कि महाराज भगीरथ की तपस्या के कारण ही गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। इस कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। वहीं ऋषि जहन के उदर से निकलने के कारण गंगा माँ को जहानवी नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है और गंगा स्नान को सभी पापों से मुक्ति का साधन माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन जो भी मनुष्य माँ गंगा के अवतरण की इस पावन कथा का स्मरण करता है, माँ गंगा उसके सभी पापों को नष्ट करके उसे जीवन में सुख समृद्धि देने के साथ ही अंत समय में मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ गंगा की आरती का बहुत अधिक धार्मिक महत्व बताया गया है। गंगा जी की आरती करते वक्त भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है। मान्यताओं के अनुसार गंगा माँ की आरती करने से हर तरह से पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति को मानसिक शांति के साथ मोक्ष की प्राप्ति में मदद मिलती है। आइए माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए माँ गंगा की आरती करें। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता मनोवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, कृपया दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता।
ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती माते तुम्हारी जो जन नित्य गाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मनोवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। मैया जय गंगे माता। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, गंगा मैया की जय।